Assalamualaikum students of 7th class, this is Mukhtar Sad again with part number 2। दूसरा पार्ट है ए शर्ट इन द मार्केट, इसका दूसरा पार्ट है ए शर्ट इन द मार्केट का। हमने आपको पहले बता दिया है कि किस तरह से कॉटन क्रॉप को सपना तैयार करके उसको बेचती हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप, वहाँ बेचने के बाद वो ख़रीदा जाता है वो कॉटन, और उसको किस तरह से यार्न्स में धागों में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी स्पिनिंग कैसे की जाती है, फिर वो स्पिनिंग करने के बाद वो कॉटन किस तरह से वीवर के पास ले जाके उससे कपड़ा तैयार किया जाता है, और कपड़ा तैयार होने के बाद क्या होता है ये देखें सर। दिस इज द इंटरनल व्यू ऑफ ए फैक्ट्री एंड एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। यहाँ पर कपड़ों से गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है सर, और उनको बाद में अलग अलग मुल्कों में, हिंदुस्तान के अलग अलग मार्केट्स में भी ले जाके बेचा जाता है। तो दीज इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बिलोंग्स टू रिच पर्सन, बड़े अमीर लोगों के पास ये फैक्ट्रियाज रहते हैं, क्योंकि इसको बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि हमें कैपिटल की बुनियाद पे इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। दैट इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ ए पुअर पर्सन, वो उनके जो है डोमेन में नहीं आता है। वो एक गरीब आदमी इन फैक्ट्रीज को नहीं बना सकता है, ठीक है सर। आप देख सकते हैं व्हेन यू लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, हेयर बोथ मेन एंड वुमेन आर वर्किंग, मर्द भी करते हैं और औरतें भी करते हैं इन फैक्ट्रीज में काम। अब चूंकि जो काम होता है वो बटा हुआ होता है, एवरी सिंगल पर्सन हैज़ इट्स ओन वर्क टू डू इन दीज फैक्ट्रीज। लेकिन ये जो औरतें रहती हैं, नीटने का काम करते हैं, कटिंग वटिंग का काम करते हैं, बटन्स लगाने का काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर इन फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है, किसके हवाले से, गारमेंट्स के बनाने के हवाले से। अगर इनको एक्सपोर्ट किया करना होता है तो वहाँ पर बड़ी सावधानी के साथ जो है इनको बनाना पड़ता है। दे नेवर कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द गारमेंट, वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं इसके हवाले से। अच्छा, ये जो मर्द और औरतों के बीच का जो पंगा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हेन वी गो थ्रू दीज इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पर मर्द और औरत तो काम करते हैं, लेकिन जब हम सैलरीज की बात करते हैं वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट द केस ऑफ इंडिया, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर भी देयर आर सम नेशंस जहाँ पर मर्द और औरत काम करते हैं, दिस सेकेंडरी एक्टिविटी में करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेस ऑफ सैलरी एंड ऑल दैट। ये गारमेंट फैक्ट्री का इंटरनल व्यू है कि किस तरह से वो छांटते हैं, किस तरह से वो बटन्स वगैरह का काम करते हैं। नाउअडेज वी आर डूइंग नंबर ऑफ वर्क्स, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू मशीन्स एंड ऑल दैट, बट स्टिल जो ये लोग रहते हैं, स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी एम्प्लॉयज़ इन दीज फैक्ट्रीज हु आर डूइंग सम एक्टिविटीज़ विद देयर हैंड्स एंड ऑल दैट। वो अपने हाथों से अभी भी बहुत सारा काम करते हैं। तो इस गारमेंट फैक्ट्री में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि इरोड की जो मर्चेंट्स हैं वो क्लॉथ्स वहाँ पर ला के वो बेचते हैं या उनसे वो ख़रीदते हैं, ये गारमेंट फैक्ट्री ऑनर्स। इस कपड़े को वो बाद में अलग अलग गारमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, शर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको तैयार करते हैं। तो ये शर्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, अब बाकी सारे गारमेंट्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और इनको हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरे मुल्कों में भी बेचा जाता है। किसी भी सूरत का, मैंने कहा, दे नेवर कंप्रोमाइज सो फार एज द क्वालिटी ऑफ द गारमेंट इज कंसर्न। बहुत ही बारीकी से इनको जो है देखा जाता है। तो ये चेन ऑफ मार्केट्स रहता है इन फॉरेनर बायर्स के दरमियान या बिजनेसमैन के दरमियान, कि हर एक सेटअप पे जो है जब इसको लाया जाता है, हर एक सेटअप पे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पर हम शर्ट की बात करें जो इस गारमेंट फैक्ट्री में तैयार की जाती है और उस कॉटन से जो सपना ने बनाया था, उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो हर एक सेटअप से गुजरने के बाद ये कॉटन जो है अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करने में कामयाब हो जाता है। और इसके अलावा जितने भी बायर्स होते हैं, पावरफुल बायर्स रहते हैं यूरोप फॉरेन मार्केट्स में, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के हवाले से इन गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज़ में बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को देखा जाता है। बटन अगर थोड़ा सा उधर इधर होएगा उसको वहाँ पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है सर। तो पूरी तरह से इस एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में हर वो बारीक से बारीक चीज़ देखी जाती है जो कल जाके बायर को प्रॉब्लम ये जो है उसको क्रिएट कर सकती हैं सर। तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में देखें, अगर ये शर्ट चली जाती है यहाँ से, तो हमें ये बताया जाता है कि लगभग वहाँ के बायर को या वहाँ पर जो शोरूम्स रहते हैं अमेरिका में इस शर्ट्स के हवाले से, जो हिंदुस्तान से बन के तैयार हो जाते हैं, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा सर 200 रुपये में मिल जाती हैं। गॉट इट सर? दे गेट दिस गारमेंट एट द रेट ऑफ 200 रुपये के आसपास उनको ये शर्ट मिल जाती है।
समझाने के हवाले से। आफ्टरवर्ड्स दे स्पेंड सम मनी फॉर एडवर्टाइजिंग, वो थोड़ा सा इस गारमेंट को थोड़ा सा पॉपुलराइज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स का काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स की मदद लेते हैं, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि पर शर्ट जो कास्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट के हवाले से वो लगभग जो है कम से कम जो है 300 रुपये आता है। शर्ट 200 रुपये की, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा 300 रुपये का आ जाता है। उसके बाद स्टोरेज के हवाले से जब हम बात करें, इसको रखना पड़ता है कुछ समय के लिए, वो एडिशनल 100 रुपये इसमें ऐड करते हैं। तो 200 रुपये की शर्ट मिली, गॉट इट। उसके बाद इन्होंने 300 रुपये इस पे डाल दिए हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। 100 रुपये स्टोरेज के लिए जो इन्होंने रखा स्टॉक करके इसको, तो कम से कम ये शर्ट इनके पास इनके हिसाब से 600 रुपये में पड़ गई। 200 रुपये शर्ट की जो इन्होंने खरीदी थी, 300 रुपये एडवर्टीजमेंट की और 100 रुपये स्टोरेज की। अब 600 रुपये की जो है वैल्यू बन गई किसकी, शर्ट की। अभी इन्होंने बेची नहीं, लेकिन यही शर्ट ये इस रेट से डबल जब हम शोरूम पे जाते हैं तो ये हमें 600 रुपये में नहीं देते हैं, ये हमें 1200 रुपये में देते हैं। जस्ट इमेजिन ए शर्ट हुज रियल कॉस्ट इज जस्ट 200 रुपीज, हाँ, इट इज सेल टू ए बायर एट द रेट ऑफ 1200। सपना को मिला क्या था, 3000 रुपये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये शर्ट बेचता है कॉटन की बनी हुई, इसने कुछ नहीं किया, इसने कमर तोड़ मेहनत नहीं की, इसने वीविंग नहीं की, ठीक है सर। ये मार्केट में ले जाके इसको बेचता नहीं है, लेकिन एक शर्ट जो बनी गारमेंट फैक्ट्री से आई, इसने ज़्यादा मेहनत न करने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। गॉट इट सर, ये होता है सिस्टम सर। तो परचेज की 200 रुपये में शर्ट, एडवर्टीजमेंट पे 300 रुपये, स्टोरेज का 100 रुपये, और बन गया कितना, 600 रुपये। और 600 रुपये डाल दिया ऊपर से, और 1200 रुपये शर्ट बेचने के बाद इसको मुनाफा मिल जाता है 600 रुपये पर शर्ट। इसको 600 रुपये का मुनाफा हो जाता है। तो असल फायदा किसका हुआ सर, आपने देखा ना कॉटन से किस तरह से ये शर्ट मार्केट में आई, किस तरह से अलग अलग स्टेप से गुजर के वो कॉटन शर्ट बन गया, और शर्ट को बेचने के बाद हमने जो पैसा कमाया, पूरे चेन ऑफ मार्केट्स में जब हम देखते हैं तो फ़ायदा सबसे किसका हो जाता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सपना का हुआ कॉटन ग्रो करने के बाद, नहीं। उन वीवर्स का हुआ, नहीं। स्पिनिंग करने वाले जो लोग हैं उनका हुआ, नहीं। हर एक स्टेप से गुजरने के बाद प्रॉफिट बदलता था सपना की। और अगर हम उस ट्रेडर की बात करें, वहाँ पर 2500 रुपये जिसने उसने उधार लिए थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा ट्रेडर को हुआ था। उसने वो आगे भेजा, आगे फिर से भेजा, इस तरह से बेचते अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन कमर तोड़ मेहनत करने वालों को फायदा नहीं होता है। तो ये चेन ऑफ मार्केट्स अलग अलग स्टेप से गुजरने के बाद हमें ये पता चलता है बाइंग और सेलिंग का जो ये प्रोसेस है, ये अलग अलग स्टेप से गुजरता है। लेकिन जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मेहनत की कॉटन ग्रो करने के हवाले से, जब उन्होंने किया, या वीविंग करने के हवाले से जिन्होंने किया, उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल जाता है। तो ये सिस्टम जो है, इसी तरह से आगे जाके इरोड के मार्केट्स में अगर हम देखें, फेयर प्राइस जो है वो पूरी तरह से उन लोगों को नहीं मिलता है जो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। बीच वाले लोग जो मीडियर्स होते हैं, जो सिर्फ एक जगह से माल उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। सो वी कैन से दैट नॉट एवरीवन गेन इज इक्वली इन द मार्केट। हर कोई एक ही तरीके से जो है फ़ायदा नहीं कमाता है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग ए फेयर वेज इन द मार्केट। लेकिन जब हम देखते हैं, व्हेन वी लुक एट दिस सिस्टम, दिस चेन ऑफ मार्केट्स, व्हेन वी लुक एट दिस स्टोरी ऑफ दिस शर्ट, हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर फेयर प्राइस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। डेमोक्रेसी अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी ऑफ द मार्केट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इक्वालिटी हमें नज़र नहीं आते हैं। नॉट एवरी वन गेन इज इक्वली इन द मार्केट। तो जो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ को ले लेके, कमर तोड़ मेहनत को ले लेके, बहुत ज़्यादा मेहनत 12-12 घंटे मेहनत लोग मुझ पे करते हैं, उनको भी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। सो इट इज़ बेसिकली यूजुअली द रिच पीपल, द पावरफुल पीपल हु आर हैविंग द मनी इन देयर हैंड्स, हु आर द पीपल हु गेन इज द मैक्सिमम बेनिफिट एज फार एज दिस स्टोरी ऑफ दिस शर्ट इज कंसर्न। कि कॉटन फील्ड से लेके किस तरह से सुपरमार्केट में पहुंची, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ पैसे वालों को होता है, सिर्फ
अमीर लोगों को होता है, जिनके पास बड़े बड़े मॉल्स रहते हैं, बड़े बड़े शॉप्स रहते हैं। उन शॉप्स पे ले जाके ये शर्ट्स जो हैं डाली जाती हैं, उनमें उनको उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सो आई एम अगेन टेलिंग यू दैट इट इज़ द रिच पीपल, इट इज़ द पीपल हु आर हैविंग एनफ क्वांटिटी ऑफ मनी एंड ऑल दैट, वो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जो बेसिकली इस पूरे सिस्टम में मेहनत करने वाले लोग हैं, इस सुपरमार्केट तक पहुंचाने में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिन्होंने कमर तोड़ मेहनत की, द पीपल हु डिड द वेरी हार्ड वर्क बिहाइंड मेकिंग दिस शर्ट एंड ऑल दैट, उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है सर। ठीक है सर। बड़े बड़े शोरूम्स हमने आपने देखे होंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं लोगों को वर्क करने के हवाले से, इन चीज़ों को सेल करने के हवाले से या बाकी सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ फैक्ट्रीज जिनके पास रहते हैं, लार्ज शॉप्स जिनके पास रहते हैं, या बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग जिनके पास रहती हैं, उनको ही इससे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। व्हेन वी लुक एट द पुअर पीपल, या जिन लोगों के पास पैसा कम होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनको इस सिस्टम में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार हम बता ही देते हैं कि इस सिस्टम में गरीब जो होता है वो अमीर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो अमीर उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज़ नो डाउट इन इट, दीज पीपल हु आर गेनिंग द मैक्सिमम बेनिफिट थ्रू दिस प्रोसेस, वही लोग इन गरीब लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बट व्हेन वी लुक एट द फेयर प्राइस, व्हेन वी लुक एट द बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स, इट गोज ओनली टू द हैंड्स ऑफ द रिच पीपल। गरीब लोगों को फ़ायदा मिलता है, देयर इज़ नो डाउट इन, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हमेशा रहते हैं, पावरफुल के ऊपर डिपेंडेंट हमेशा रहते हैं। और फॉरेन बायर्स की हमने बात की थी कि जब हम कहते हैं कि वो हमेशा कोशिश करते हैं, व्हेन वी लुक एट द वे ऑफ बिजनेस ऑफ दिस फॉरेन बायर्स, जो हिंदुस्तान से ये कपड़ा उठाते हैं, गारमेंट्स उठाते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू गेट दीज गारमेंट्स एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस। जितना उनको कम प्राइसेस में मिलेंगी, उतना ज़्यादा उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला होता है। तो ये फॉरेन बायर्स का हमेशा वो कोशिश करते हैं कि वो उन्हीं लोगों से वो कपड़ा उठाएं जो उनको सस्ते दामों पे दे देते हैं। तो सस्ते दामों पे उन फॉरेन बायर्स को देने के लिए यहाँ के लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो नीचे से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी उनको सस्ते दामों पे मिल जाए। तो पूरी तरह से पिसने वाले, ये जो मेहनत खतरनाक करने वाले लोग हैं, वो पिस जाते हैं उस सिस्टम में, जो आगे जाके इन फॉरेन बायर्स को या अमीर लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देता है। व्हेन वी लुक एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, they are trying little bit to their best to give maximum benefit to those people who are doing the hard work in this system. As far as the cooperatives are concerned, the government of Tamil Nadu जो है वो कोशिश करते हैं कि वो स्कूल यूनिफॉर्म जो वो गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पर दे देती हैं, वो वहाँ पर किससे लेती हैं तमिलनाडु में, वो कोऑपरेटिव से लेती हैं। जो वहाँ पर रहते हैं ना कोऑपरेटिव्स, जो वो वेवर्स रहते हैं, वो कपड़ा तैयार करते हैं, वो उन्हीं से वो लेते हैं ताकि ऐसे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। सो इन दिस वे देयर आर सम स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनकरेज द पीपल टू गो थ्रू दिस कोऑपरेटिव सिस्टम्स, ताकि बहुत ज़्यादा लोग जो वीविंग का काम करते हैं, जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं, वो इस सिस्टम में चले जाएँ। इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सिमिलर द गवर्नमेंट्स बाइज क्लॉथ्स फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव, जो मैंने अभी कहा था, और इसके बाद इनको जो है आगे जाके इनको बेचती हैं और इनसे जो है इन वीवर्स को अच्छा खासा फ़ायदा मिल जाता है। हेयर इज़ द व्यू ऑफ सुपर मार्केट। यहाँ पर आप देख सकें किस तरह से हज़ारों किस्मों के कपड़े बन के तैयार होते हैं और इनको बेचा जाता है। बट व्हेन वी लुक एट दीज, जब हम इनको देखते हैं, व्हेन वी लुक एट दीज गारमेंट्स, तो हमें वो कहानी नहीं याद आती हैं, तो हमें वो सारे लोग याद नहीं रहते हैं कपड़ा देखते समय जिनका हाथ इस कपड़े को बनाने में लगा हुआ होता है। तो अगली बात जब आप सुपर मार्केट में जाएंगे, व्हेन यू पिक अप शर्ट, तो आप याद करना कि किस तरह से ये कॉटन से कन्वर्ट होके आपके पास शर्ट बन के आई है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिल जाता है। एकदम से आपके जहन में आ जाएंगे, इट इज़ बेसिकली द रिच, इट इज़ बेसिकली द पीपल हु आर हैविंग मनी, इट इज़ बेसिकली द पीपल हु आर हैविंग लार्ज शॉप्स एंड मॉल्स एंड ऑल दैट। दीज पीपल आर getting maximum benefit in this system. Got it sir? So this was all about the topic a shirt in the market. आप किताब को पढ़ेंगे, I hope you will go through the book. जो बातें हो सकता है हमसे रह गई होंगी तो आप वो फिर से देखेंगे। If you will have any query and all that, you feel free, मेरा नंबर आपके ग्रुप में चढ़ता है, feel free to call me to get the best possible answers
फॉर द क्वेश्चन यू विल पोज टू मी। अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा आप मुझे पूछ सकते हैं। सो ये कोई छोटी छोटी और मोटी बातें थी उस शर्ट के हवाले से आई जो आपने पहनी हुई हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, मेहनत करिए। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।